तो यार मेरी एक आदत है कि मैं कुछ भी सिर्फ ड्रामास नहीं, चाहे वो एनिमे हो या वेब सीरीज भी हो, मैं कुछ भी देखने से पहले उनके सिनॉप्सिस या उनके कास्टिंग तो जरूर देखता हूँ। लेकिन हाल ही में एक ऐसा ड्रामा रिलीज हुआ था जिसका मैंने सिर्फ पोस्टर देखने के बाद ही पूरा ड्रामा देख लिया, और साथ में उसकी ओपनिंग सॉन्ग पूरी कतई जहर वाली हुई है। मतलब सॉन्ग में तो मुझे सिर्फ ला 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 ही सुनाई दे रहा था, बट सच में यार बहुत ऑसम गाना था। ड्रामा का नेम है माई लव एनलाइटन मी, और अगर आप चाइनीज ड्रामास के फैन हैं तो शायद आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। बट इस ड्रामा को थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत हमारी लीड हांचे से होती है, जो वर्चुअल रियलिटी के क्रिएशन में एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है। साथ में वो बेजिंग लिंजाई नेम के एक गर्ल को कुछ फेवर रिटर्न करने आया है, और वो फेवर क्या है हमें थोड़े ही देर में पता चल जाएगा। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड ल्यूनियन और लिंजाई एंड हांजुए तीनों मिलकर एक गर्ल्स के आइडल ग्रुप हैं। बट हांचे की रिक्वेस्ट की वजह से प्रोड्यूसर को न्यान एंड हांजुए को सैक्रिफाइस करना पड़ा। मतलब कि आगे के कंपटीशन में सिर्फ लिंजा ही compete कर पाएगी। ये जानने के बाद न्यान स्टेज में एक मोटिवेशनल स्पीच देने के साथ साथ अपना लास्ट सॉन्ग सिंग करती है, जिसको सुनने के बाद हांचे को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसके सेल्फिशनेस की वजह से न्यान ने हमेशा के लिए एक आइडल बनने का चांस गवा दिया। तो वो अपने मन में ही प्रॉमिस करता है कि अगर उसे चांस मिले तो वो न्यान को जरूर कंपनसेट करेगा। इसी बीच हमें एक बहुत ही बड़े सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि हांचे का माइंड एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। मतलब कि वो किसी भी चीज को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उसे याद कर लेता है, और ये सब पॉसिबल है क्योंकि वो हाइपरथीमेसिया नेम के एक कंडीशन में है। साथ में हांचे कोई और नहीं बल्कि हांजुए का छोटा भाई है। देन शो के बाद न्यान एक मुश्किल सिचुएशन में आ चुकी है, क्योंकि शो से डिस्क्वालीफाई होने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हांजुए उसको उनके एक अपार्टमेंट में रहने बोलती है। अब आउट ऑफ ऑप्शंस न्यान हांजुए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। देन अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद न्यान अपने सामान को रख रही होती है कि उसे पता चलता है अपार्टमेंट में हांचे भी रहता है। लेकिन सामान को बिखरा हुआ देख हांचे न्यान के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यान अपार्टमेंट छोड़ के चली जाती है। अब न्यान के जाने के बाद उसकी सिस्टर हांचे को कॉल लगा के थोड़ा सा डांट लगाती है, और हांचे भी थोड़ा सा गिल्टी फील करता है, तो वो न्यान को वापस लाने चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद फाइनली वो हाईवे के पास न्यान को बैठा हुआ देख उसे एक मेमोरीज याद आ जाता है, जहाँ पे एक गर्ल बहुत ही स्वीट सा सॉन्ग उसे सुना रही थी। बैक टू प्रेजेंट हांचे के काफी मनाने के बाद फाइनली न्यान वापस आ जाती है। देन उसके नेक्स्ट डे लिंजाई का बर्थडे होता है, जहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर फान हांचेन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो न्यान के ऊपर काफी दिनों से सीक्रेटली पसंद करता है। मीनवाइल हांचे ने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि जिस कल को उसे फेवर रिटर्न करना था वो लिंजाई नहीं बल्कि न्यान थी। क्योंकि बचपन में जब हांचे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तब न्यान ने पूरी रात भर जाग के उसकी देखभाल की थी। उसके फेवर रिटर्न करने के लिए हांचे उसको एक आइडल बनाना चाहता था। अब पार्टी से लौटने के बाद न्यान उसके मॉम को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके मॉम न्यान को घर वापस चलने बोलते हैं। लेकिन उनको अपोज करते हुए न्यान बोलती है, मैं एक आइडल तो बन नहीं पाई, लेकिन मैं एक फैशन डिजाइनर जरूर बनूंगी, तो मॉम प्लीज आप मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए। और इसे सुनने के बाद मॉम परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन हांचे से न्यान का ख्याल रखने बोलते हैं। देन उसी दिन के इवनिंग न्यान अपने कुछ डिजाइन्स हांचे को शो करती है, जिसको देखने के बाद हांचे बोलता है कि तुम्हारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, खास करके तुम्हारे लिए। और ये सुनने के बाद न्यान बोलती है, तुम मुझे थोड़ा सा हौसला नहीं दे सकते? हर बार क्या तुम्हें सिर्फ कंक्लूजन में आना है? सारी न्यान से उसकी बातें सुनने के बाद हांचे के चेहरे पर एक डिलाइटेड स्माइल होती है, और उसके स्माइल का रीजन हमें नेक्स्ट डे पता चलता है, क्योंकि न्यान के डिजाइन्स को हांचे ने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको देखकर न्यान काफी खुश हो जाती है।
सो नैन के प्रोजेक्ट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग मिलकर एक हॉट पॉट पार्टी करते हैं जिसमें फैन हैंचेन एंड लिंजाई भी इनवाइटेड हैं। सभी लोगों के लिए प्लेट्स लाने के टाइम एक एक्सीडेंट की वजह से हांचे और नैन एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और यार ये ड्रामा अपने इसी पुश एंड पुल टाइप के रोमांस की वजह से ही थोड़ी अच्छी लगती है, बट उनके बीच सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्डनेस में कन्वर्ट हो चुकी है क्योंकि डोर के पास लिंजाई भी आ चुकी है। सो आउट ऑफ ऑप्शंस हांचे और नैन बेड के नीचे छुपने का नाटक करते हैं। अब एक रोमांटिक से सिचुएशन के बाद सभी लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें हांचे और नैन एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन वो एक आंसर करेक्टली गेस करते हैं। 家具 椅子、不是谁家都有的沙发那种。我们干脆躲在哪儿？ 床。不是你们想的那样。 देन उसके नेक्स्ट डे नैन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने एक लिमिटेड एडिशन वाला सूट फैन हैंचेन को दिया था, बट वो उसे टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कंपनी वाले नैन को फायर करने वाले होते हैं कि हांचे वहां आके उसकी हेल्प करता है। अब उस इंसिडेंट के थोड़े देर बाद फैन हैंचेन वो सूट रिटर्न करने के साथ साथ नैन को इनडायरेक्टली प्रपोज करता है, जिसको आप हर एक ड्रामा में सेकंड लीड सिंड्रोम बोलते हो, जहाँ पे सेकंड में लीड हमारी फीमेल लीड को आके परस्यू करता है। बट नैन उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देती, जिससे तो हमें एक ही चीज पता चलता है कि नैन धीरे धीरे करके हांचे की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। देन घर लौटकर नैन सबसे पहले हांचे को थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन घर में तो हांचे प्रेजेंट ही नहीं था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हांचे कुछ दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप में आ गया है, लेकिन वहां पे कोइंसिडेंसली लिंजाई भी प्रेजेंट है जो हांचे को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर उसके सिडक्शन हांचे के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। मीनवाइल हैंजुए एंड हांचे का दोस्त गुलाय काफी ज्यादा ड्रिंक करके वन नाइट स्टैंड टाइप की चीज कर चुके हैं। देन अपने ट्रिप से लौटने के बाद हांचे नैन के साथ मिलकर एक डिनर खाने जाता है, जहाँ पे नैन पूछती है तुम मेरे लिए हमेशा फिश क्यों ऑर्डर करते हो, जिसके रिप्लाई में हांचे बोलता है क्योंकि कैट्स को फिश खाने में अच्छा लगता है। और यार ये डायलॉग मैं हमेशा याद रखूंगा, कैट्स लव्स फिश, यस कैट्स लव्स फिश। अब उनके डिनर के बाद नैन के कुछ ऑफिस मेंबर्स हांचे के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे। ओनली फ्रेंडशिप? यार कौन ऐसा करता है आजकल सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए, या फिर कुछ वाली चीजें करना चाहते थे। बट ऐसा होने से रोकने के लिए हांचे बोलता है वो और नैन एक ही अपार्टमेंट शेयर करते हैं, जिसको सुनने के बाद वहां पे बैठे सभी लोगों का मुंह मतलब खुला का खुला ही रह जाता है। सो लास्ट नाइट एक रोमांटिक से डिनर के बाद हांचे नैन के ऑफिस जा रहा होता है कि वो नैन और फैन हैंचेन को एक साथ देखकर वहां से चला जाता है। जेलसी। अब उसी दिन के इवनिंग नैन के घर लौटने के बाद हांचे उससे काफी रूडली बिहेव करता है क्योंकि वो फैन हैंचेन से ऑब्वियसली यार जेलस है। और हांचे के बिहेवियर के बाद नैन वहां से काफी दुखी होके चली जाती है, बट सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है क्योंकि नैन एक अनजान जगह पर फंस चुकी है। सो क्या हांचे एक बार फिर से नैन को रेस्क्यू कर पाएगा या फिर उनकी स्वीट एंड सॉल्टी लव स्टोरी का द एंड होने वाला है? वेल, आपको इसके बारे में जानने के लिए तो हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वाह भाई वाह, पूरे एक हफ्ते से वीडियो नहीं और जल्द से जल्द। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था यार, मतलब माफ़ कर दो और आगे से ऐसा नहीं होगा। देन अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार हम लोग बहुत करीब है 2000 सब्सक्राइबर्स की। जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो, जिसके बाद कुछ स्पेशल वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसी लगी थी। देन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस।